हवा में एक खौफनाक सन्नाटा। टूटे हुए खंभों पर सिर्फ उल्लुओं की चीखें गूंज रही थीं। भंगड़ के किले का काला मुंह अमावस्या की रात में और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। तीन युवा दोस्त विक्रम, प्रिया और रोहित किले की दीवारों के साये में खड़े थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर हाथ थोड़े थरथरा रहे थे। विक्रम इतिहास का दीवाना, पुराने शिलालेखों को पढ़ने में खोया रहता था। भंगड़ का किला, जिसके बारे में कहा जाता था कि आत्माएं यहाँ भटकती हैं, उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। प्रिया, रोमांच की तलाश में रहने वाली लड़की, भूतों की कहानियों से खींची चली आई थी। उसे यह साबित करना था कि ये सब सिर्फ कहानियां ही हैं। रोहित, हमेशा खतरों को मात देने वाला लड़का। ये तीनों बचपन के साथी थे। कॉलेज खत्म होने के बाद घूमने का प्लान बनाते समय भंगड़ का किला चर्चा में आया। गांव वालों ने उन्हें किले में जाने से मना किया, भूतिया कहानियां सुनाई, लेकिन इन जिद्दी दोस्तों को रोकना मुश्किल था। विक्रम को तो मानो भूतों पर गुस्सा आता था। वो कहता था, ये सब लोगों को डराने के लिए फैलाई गई कहानियां हैं। इस किले के पीछे जरूर कोई ऐतिहासिक रहस्य होगा, जिसे सुलझाना है। प्रिया को भूतों का सामना करने का चैलेंज लिया हुआ था। वो कहती थी, अगर सचमुच कोई भूत है तो सामने आएगा, मैं उसे पकड़ लूंगी। रोहित तो बस किले की ऊंची दीवारों और भूल भुलियानुमा रास्तों को पार करने का रोमांच चाहता था। अमावस्या की रात, 2 बजे टॉर्च की रोशनी में टूटे हुए महल और खौफनाके लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी कंपन थी। जैसे जैसे वो किले के अंदर बढ़ते गए, सन्नाटा और घना होता गया। अचानक प्रिया को लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। विक्रम ने उसे शांत किया और कहा कि ये उसकी कल्पना है। थोड़ी देर बाद रोहित ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे को छू रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। धीरे धीरे किले का माहौल बदलने लगा। हवा में ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक भयानक चीख सुनाई दी। तीनों दोस्त एक साथ इकट्ठे हो गए। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। विक्रम, जो हमेशा तार्किक सोचता था, अब थोड़ा घबरा गया था। प्रिया, जिसने भूतों को पकड़ने का चैलेंज लिया था, अब उनकी तलाश करने से कतरा रही थी। और रोहित, जिसके लिए खतरा रोमांच का दूसरा नाम था, अब वहां से भागने की सोच रहा था। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी एक अंधेरे कमरे पर पड़ी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, मानो उन्हें किसी ने अंदर बुलाया हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, चलो अंदर चलते हैं, शायद यही वो जगह है जहां कोई रहस्य छिपा है। प्रिया और रोहित डर से सहम गए। विक्रम, पागल हो गए हो क्या? इस भयानक जगह पर अकेले घूमना चाहते हो? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम ने उन्हें समझाया, देखो, अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई रहस्य है तो यही होगा, डरे बिना हम उसे कैसे सुलझाएंगे? रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, चलते हैं, लेकिन साथ में ही चलेंगे। टॉर्च की रोशनी में वो धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। कमरे की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए थे, मिट्टी से ढके हुए। विक्रम इतिहासकार की तरह उत्साहित हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी से चित्रों को साफ करने की कोशिश की। कुछ देर की कोशिश के बाद एक भयानक तस्वीर सामने आई। एक राजकुमारी को किले के राजा के सैनिकों द्वारा पकड़ा जा रहा था। राजकुमारी के चेहरे पर गुस्से का भाव था और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। अचानक उन्हें किसी के कपड़ों के घिसरने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उनके चारों तरफ घूम रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास हो। प्रिया चीख पड़ी, कोई है यहाँ? कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। फिर उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उनकी रूह कांप गई। विक्रम ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? जवाब में एक फीकी रोशनी कमरे के कोने में जली। रोशनी के सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वो आकृति एक महिला की सी लग रही थी।
प्रिया जोर से चिल्लाई। भूत। रोहित सहम गया और पीछे हटने लगा, लेकिन विक्रम अपनी जगह पर टिका रहा। वो उस आकृति को ध्यान से देख रहा था। उस आकृति ने एक उदास आवाज में कहा, मैं राजकुमारी रत्ना हूँ। इस किले में मुझे बेरहमी से मारा गया था। उसने आगे बताया कि कैसे किले के राजा ने उसे जबरदस्ती अपने महल में रखना चाहता था, लेकिन रत्ना किसी और से प्यार करती थी। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और इसी कमरे में मार डाला। विक्रम ने पूछा, आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रत्ना ने कहा, मेरे मंदिर के सामने जो दीप जला करता था उसे बुझा दिया गया है। अगर तुम उसे जला दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। रत्ना की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वो गायब होने से पहले विक्रम को मंदिर की दिशा बता गई। तीनों दोस्त किले के बाहर निकल आए। सूरज निकलने वाला था। वो थक चुके थे और डरे हुए भी थे, लेकिन उनके मन में रत्ना की कहानी भी घूम रही थी। विक्रम ने कहा, चलो रत्ना के मंदिर का पता लगाते हैं, शायद उसकी आत्मा को सचमुच शांति चाहिए। प्रिया और रोहित डरे हुए थे, लेकिन रात भर के डर के बाद उनके अंदर एक जिज्ञासा भी पैदा हो गई थी। वो विक्रम के साथ चलने के लिए मान गए। सूरज की पहली किरणें किले की टूटी दीवारों पर पड़ रही थीं। रात का खौफ धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन उनके दिलों में डर का साया बना हुआ था। विक्रम ने भित्ति चित्रों और रत्ना के बताए दिशा के आधार पर मंदिर की तलाश शुरू की। काफी देर घूमने के बाद उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, जो जंगल की बेलों से ढका हुआ था। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर का माहौल काफी खराब था। जमीन पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मंदिर के बीचों बीच एक टूटा हुआ दीपस्तंभ खड़ा था। विक्रम ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और दीपस्तंभ में रखे दिए को जला दिया। जैसे ही दिया जला, पूरे मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में हल्की सी खुशबू भी फैल गई। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर भी उन्हें एक अजीब सी राहत मिली, मानो कोई बोझ उनके कंधों से हट गया हो। वो वापस किले के बाहर आ गए। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था और आसमान नीला हो गया था। भूत पिशाच का खौफ अब दूर हो चुका था, लेकिन रात भर के अनुभव उन्हें सालते रहे। क्या रत्ना की आत्मा को सचमुच शांति मिल गई थी, या वो सिर्फ उनकी कल्पना का खेल था? ये सवाल उनके मन में कचमचाते रहे। वे तीनों दोस्त भंगड़ के किले से बाहर निकले। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। इतिहास के इस भूतिया किले ने उन्हें एक ऐसी कहानी से रूबरू करा दिया था जिस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन भुलाना भी नामुमकिन था।